प्यारे बच्चों, फिर से कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आज आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने नंबर और नंबर के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 10 नियम को पढ़ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को आज के क्लास में जेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं और इससे आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी स्कूल और कॉलेज सभी बंद हैं। सभी बच्चे घर में, छात्र घर में बैठे हुए हैं, तो सभी के घर में मोबाइल, तो बड़ा मोबाइल रहता ही है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, मज़ा लीजिए, जानकारी लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। मेरा यही आग्रह है आप लोगों से। कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप लोग इससे जितना फ़ायदा लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ये भी मेरा आग्रह है। सबसे पहले जेंडर इसका हिंदी होता है लिंग। लिंग जानते ही होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो उससे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जेंडर का हिंदी होता है लिंग। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि जेंडर के लिंग के 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आप लोग जेंडर के 4 भेद को पढ़िएगा। जेंडर के 4 भेद होते हैं, 4 काइंड्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसको पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। और चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं, जिससे निर्जीव पदार्थ का बोध होता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर सबका भी बोध होता है। तो सबसे पहले लिंग क्या होता है? तो लिंग जो है वह इस प्रकृति में पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है, मेल और फीमेल का बोध कराता है। तो छात्रों, जेंडर denotes a male and female in nature। जेंडर क्या करता है? इस प्रकृति में मेल और फीमेल का बोध कराता है, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है। जेंडर डिनोट्स ए जेंडर डिनोट्स ए मेल एंड फीमेल इन नेचर। जेंडर जो है वह इस प्रकृति में मेल और फीमेल का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, बॉय हो गया, इससे पुरुष जाति का बोध हो गया। गर्ल ले लीजिए, स्त्री जाति का बोध हो गया। कॉ, स्त्री जाति का बोध हो गया। वहीं ऑक्स, पुरुष जाति का बोध हो गया। तो ETC। तो यही होता है जेंडर। जेंडर जिस नाउन से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जेंडर डिनोट्स ए मेल एंड फीमेल इन नेचर। या एक परिभाषा इसका होता है कि जेंडर
अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में तो आप लोग दो ही काइंड्स पढ़े होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन ग्रामर में, ये इंग्लिश ग्रामर में 4 काइंड्स हैं। There are 4 kinds in gender. पहला है मैस्कुलिन जेंडर। इसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा है कॉमन जेंडर। इसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। और चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो छात्रों, सबसे पहले हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर से हमें यह पता चलता है कि पुरुष जाति का, वह पुरुष, कोई भी नाउन जो है वह पुरुष जाति का। तो ए मैस्कुलिन जेंडर denotes ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, बॉय हो गया, इसके बाद गॉट हो गया। गॉट में ही गॉट और सी गॉट होता है, तो ये ही गॉट है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। इसके बाद मैन हो गया। तो ये सभी जो हैं ये आपको मैस्कुलिन जेंडर के तहत आते हैं। मैस्कुलिन सीधा जानना है बच्चे कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, जिस नाउन से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है। तो बॉय लड़का हो गया, ऑक्स बैल हो गया, गॉट ही गॉट बकरा हो गया, मैन आदमी हो गया, तो जिससे नर जाति का बोध हो। दूसरा हो गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, ए फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल।
ए फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। जिस जेंडर से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का हो, स्त्री जाति का जो बोध करावे, जिस नाउन से यह पता चले कि यह मादा जाति का है, फीमेल है। द फेमिनिन जेंडर denotes a female in nature, जिससे फीमेल मतलब स्त्री जाति का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए गर्ल, लड़की जाति का बोध हो गया। ओमेन, औरत जाति का बोध हो गया। कहेंगे कौ, गाय जाति का बोध हो गया। कहेंगे बफेलो, भैंस जाति का, ये सभी स्त्री जाति का है। तो इस सब से ये सभी जो नाउन है, ये वर्ड्स हैं, इससे इस प्रकृति में स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर हो गया, माँ, तो ये फेमिनिन जेंडर है। जैसे वाइफ हो गया, स्त्री जाति है, ये फेमिनिन जेंडर है। तो ETC। तो छात्रों, जिस नाउन से हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति का है, फीमेल जाति का है, तो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं।